जब रावण का घमंड भी चूर चूर हो गया तो अरविंद केजरीवाल तो क्या है। अगर लीडरशिप कोविड के दौरान भी अपना शीश महल बनाए, और अरविंद केजरीवाल जी का गुस्सा बड़ा खतरनाक है। उनको गुस्सा आता है वो चीजें तोड़ते हैं, उनको गुस्सा आता है वो गंदी गंदी गालियां देते हैं लोगों को। तो आज आत्ममुग्ध, नीच, अविश्वसनीय, असुरक्षित और चरित्रहीन व्यक्ति ने अपने आत्ममुग्धता के चक्कर में तो मैं ये मानती हूं कि बहुत जरूरी है अरविंद केजरीवाल जी बैठें, मंथन करें। उन्हें गुस्सा इतना आता है, आज मैं जितना उनको जानती हूँ वो किसी भी हाल में इस वक्त मंथन के मूड में नहीं होंगे, वो इस वक्त गुस्से के मूड में ही होंगे। और अरविंद केजरीवाल जी का गुस्सा बड़ा खतरनाक है। उनको गुस्सा आता है वो चीजें तोड़ते हैं, उनको गुस्सा आता है वो गंदी गंदी गालियां देते हैं लोगों को। तो आज तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि ये सब ना करके आज वो रियली में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, सोचें कि क्या गलत करा, क्या सही करा, कौन अपना स्वाति जी, था कौन नहीं था, और आगे कैसे बढ़ना है उसके बारे में सोचें। जो आरोप आप लगा रही हैं वो बहुत गंभीर है। आप कह रही हैं कि इससे पहले भी आपने उनको अग्रेसिव होता हुआ देखा है, लेकिन पहले क्योंकि इसकी चर्चा हुई नहीं पहले, आप कह रही हैं कि वो घुसाते हैं, चीजें तोड़ते हैं। अगर वो अग्रेसिव नहीं होते तो क्या मुझको इतनी बुरी तरीके से अपने घर में पिटवाते? और उन्होंने ही पिटवाया है। स्वाति मालीवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। स्वाति जी, ये नतीजे जो आ रहे हैं ये साफ इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी को बहुत बड़ी जीत मिली है, लेकिन अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली की सीट पर हार गई हैं। आपने एक फोटो भी ट्वीट किया है, क्या कहना चाहेंगी? मैम, मुझे ये लगता है कि घमंड और अहंकार किसी का भी बहुत दिन तक नहीं चलता। ये चकनाचूर होता ही है। जब रावण का घमंड भी चूर चूर हो गया तो अरविंद केजरीवाल तो क्या है। तो सच्चाई तो यही है कि जिस तरीके का घमंड और अहंकार इन्होंने दिखाया, जैसे इनकी कथनी और करनी में फर्क आता रहा, और इन्हें तो यहां तक लगा कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महिला को अपने ही घर में बुरी तरीके से पिटवा देंगे, लात और घूंसों से पिटवाएंगे, फिकवा देंगे, उसके बाद उसका चरित्र हरण करेंगे और जनता इन्हें माफ कर देगी। मैं ऐसा नहीं मानती। अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे पिटवाया, और आज जिन लोगों ने मेरे बारे में इतनी गंदी गंदी बातें करी, चरित्र हरण करा, इतना दुष्प्रचार करा, आज उनकी अपनी सीट तक नहीं बची। तो आई थिंक भगवान है और भगवान देख स्वाति रहे मालीवाल जी, आज हैं। भी आप आम आदमी पार्टी की ही सांसद कहला रही हैं। अपनी पार्टी के लिए, आपकी पार्टी जो हारी है यहाँ पर, निजी तौर पर क्या ये भावुक क्षण रहा जब आपने जैसे ही ये खबरें सुनी, अरविंद केजरीवाल हारे, मनीष सिसोदिया हारे, 46 सीटें बीजेपी जीत रही है, आम आदमी पार्टी केवल 24 पर? जी, मैं बिल्कुल मानती हूँ बहुत भावुक क्षण है, क्योंकि फैक्ट ये है कि ये पार्टी कोई एक या दो लोगों की जागीर नहीं है। ये हम सबके खून और पसीने की बनी हुई पार्टी है। मैं आज भी आम आदमी पार्टी की सांसद हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो आम आदमी पार्टी का एक सपना है वो पूरा होना चाहिए, और मैं उसके लिए काम करती आई हूँ, करती रहूंगी। बट फैक्ट तो यही होता है कि जब अगर लीडरशिप इतनी बदल जाए, अगर लीडरशिप कोविड के दौरान भी अपना शीश महल बनाए, अगर लीडरशिप लोगों से बात ही ना करे, लोगों के बीच ही ना जाए, सड़कें टूटी पड़ी है, नालियां ओवरफ्लो कर रही हैं, कूड़ा ही कूड़ा चारों ओर है, गंदा पानी आ रहा है, यमुना साफ नहीं हो रही, एयर पोल्यूशन से हम सबकी सांसें फूल रही हैं, ऐसे समय में अगर लीडरशिप अपने आप को जनता से बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर लेगी तो फिर तो यही होगा जो हुआ है। बहरहाल जरूरी यह है कि लीडरशिप को कम से कम अब तो मंथन करना चाहिए। लोगों को बुलाइए, लोगों के बीच में जाइए, सड़क पे उतरिए, क्योंकि अब इसके सिवाय आपके पास कोई चारा नहीं है अगर आपको सरवाइव करना है तो। देश के करोड़ों मासूम सपनों के हत्यारों को एक छोटा दंड मिला है। प्रकृति का और नियति का बड़ा दंड उनकी प्रतीक्षा में है। महाभारत की हार दुर्योधन की हार नहीं है। दुर्योधन की हार टूटी हुई जंघा लेकर अकेले रोते हुए विदा होने में है, और दुर्योधन और दुशासन उस शिविर में जाएंगे अंततः। कुमार विश्वास के साथ क्या हुआ, आशु के साथ क्या हुआ, ये विषय नहीं है। करोड़ों लोगों ने इस देश में वैकल्पिक राजनीति का एक सपना देखा था, और एक आत्ममुग्ध, नीच, अविश्वसनीय, असुरक्षित और चरित्रहीन व्यक्ति ने अपने आत्ममुग्धता के चक्कर में उसकी हत्या की। बस ये है कि ये भाषा में अंदर भी बोल रहा था, बाहर भी बोल रहा था। मुझे दुख होता है उन सब कार्यकर्ताओं और उन सब छद्मवेश के कार्यकर्ताओं को देखकर जो आज भी न जाने किस लिए, या तो मोदी विरोध में या भाजपा हार जाए, इस नीच आदमी की सारी करतूत जानते हुए इससे आशा लगाए बैठे हुए थे। देखिए, आप सब मेरे परिवार से परिचित हैं। मेरी पत्नी कभी भी राजनीति में कोई रुचि नहीं रखती थी। आज जब जंगपुरा का जैसे ही सामने निर्णय आया
वो फूट फूट कर रोई, क्योंकि उस मासूम महिला ने, उस घरेलू महिला ने उस अपमान को झेला है, जहां एक कपड़े भर की सत्ता आने पर इन निर्लज्ज लोगों ने अहंकार की पराकाष्ठा की थी। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को बधाई देता हूं, विशेष रूप से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की अपार मेहनत और उनके कार्यकर्ताओं के संगठन को पूरी बधाई देता हूं, और आशा करता हूं कि दिल्ली के जख्मों पर वे अपने प्रशासन से, अपनी विनम्रता से एक मरहम का काम करेंगे। और मैं उन सब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहता हूं जो अभी भी दुर्योधन के शिविर की तरफ आशा लगाए बैठे हैं कि बच्चों अपने अपने घर लौटो, किसी और पार्टी में राजनीति करनी है वहां कर लो, कम से कम वो कह के तो करते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं। वो ये तो नहीं कहते कि हम कुंभ में आश्रम लगाने वाले, हम तो महामंडलेश्वर बनेंगे, बाकी सब नीच लोग हैं। या व्यापार कर लो, या मेरी तरह राघवेंद्र राम की शरण में जाओ, कृष्ण की शरण में जाओ। मैं प्रसन्न भी हूं कि न्याय मिला, और दुखी भी हूं कि मैंने 7 साल अपना सपना, अपने आंसू पसीने, नौकरी, जिस वैकल्पिक राजनीति की उम्मीद में व्यर्थ किए, वो एक निर्लज्ज व्यक्ति के अहंकार के कारण बलि चढ़ गए। इसके लिए मेरे मन में उन करोड़ों लोगों के प्रति संवेदना भी है जो आज हारे हैं। जो बात कुमार विश्वास कह रहे थे, आप उस बात की गंभीरता को समझिए। एक दौर आया था 10-12 साल पहले जब बहुत से लोग इस विचार में आ गए थे कि कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार था उससे निजात दिलाने के लिए कोई ईमानदार प्रयास हो रहा है। परंतु आज जो दिखाई पड़ा है, मैं अंजना जी इस पराजय का विश्लेषण देश की जनता के सामने इस रूप में रखना चाहता हूं कि जितने आंदोलन पिछले 30-40 सालों में हुए, जिन्होंने कहा कि वो राजनीति में शुचिता के लिए आंदोलन कर रहे हैं, सबका अंतिम लक्ष्य केवल सत्ता प्राप्ति था। उस ईमानदारी से कि जितने भी सो कॉल्ड नए प्रयोग करते हैं, हाँ यहां पे कोई मेरे से प्रश्न कर सकता तो मैं ये भी कह सकता हूं, सिर्फ और सिर्फ भारत की राजनीति में एक ही आंदोलन था जिसने भारत की राजनीति की धारा बदल दी, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन। जिस आंदोलन का कोई भी संचालक व्यक्ति राजनीति में नहीं आया, चाहे अशोक सिंघल जी हो, एक बात और रही ना, अभी तक आप लोग केजरीवाल के जो फ्री के वादे होते थे उससे दूर रहते थे और उनको घेरते थे उस मुद्दे पर। इस बार आप लोगों ने कह दिया बिजली पानी यथास्थिति, यानी कि जो अभी बिल चल रहा है दिल्ली का वो बिल चलता रहेगा और उसके साथ बाकी चीजें। तो ये घोषणाएं भी तो उनकी पिच पर जाकर जो आप खेले, वो भी तो आपके रन बनाने में निर्णायक रहे। देखिए, जो आपने बात कही, किसकी पिच थी और कौन उस पे जाके बेहतर बैटिंग कर सकता है, अगर उस शब्दों में उसको प्रयोग किया जाए तो यह भी होता है कि इस बैट्समैन पे कॉन्फिडेंस ज्यादा है। हमने यदि कहा था कि हम जो मुफ्त देंगे जिन चीजों को, हमने सेलेक्टिव होके कहा, उसके बाद जो जो हमारे देश की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई, जैसे मुद्रा योजना पहले 10 लाख थी, हमने 5वीं अर्थव्यवस्था बनने के बाद 20 लाख किया। जब महाराष्ट्र की सरकार हमारी आई है, आप चेक कर लीजिए जाके, उस समय एक दौर में कर्नाटक आगे निकल गया था महाराष्ट्र से। हमारी सरकार आने के बाद महाराष्ट्र की स्थिति सुधरी, महाराष्ट्र देश की नंबर 1 की इकोनॉमी, हमने कहा हम देंगे और दे दिया। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना नहीं, लाडली लक्ष्मी योजना हम उस जमाने से चला रहे हैं जब यूपीए था। देखिए, मुख्यमंत्री कौन होगा ये पार्टी का सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, परंतु एक बात के लिए आप आश्वस्त रहिए, जो भी मुख्यमंत्री होगा वो बहुत निष्ठा और जी तोड़ मेहनत के साथ कार्य करते हुए दिल्ली को उसके वास्तविक गरिमा को पुनर्स्थापित करेगा, जो इस उभरते भारत की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का होना चाहिए।